अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रिदा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बना रही थी क्रीम केक और आज मैं आपके साथ क्रीम केक की रेसिपी शेयर करूँगी और मैं क्यों बना रही थी वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आधा कप चीनी ली है। वैसे जब मैं टी केक बनाती हूँ तो आपने देखा होगा पौना कप चीनी होगी, लेकिन यहाँ पे मैंने आधा कप चीनी ली है और वही पौना कप मैदा और उसमें आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और वही 3 अंडे और सेम वही जो उसका अपना प्रोसीजर है वो सारा उसी तरह ही है जैसे मैं टी केक का बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 अंडों को अच्छी तरह बीट कर लिया है। उसी के अंदर ही मैंने शुगर भी ऐड कर दी थी और वनीला एसेंस भी मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया था और उसको मैंने अच्छे से बीट किया है। और यहाँ पे मैंने फिर इसमें वही आधा कप ऑयल डाला है और फिर इसको मैं सही अच्छे से बीट करूँगी और फ्लफ़ी हो जाएगा जैसे मैं पहले बनाती रहती हूँ, सेम वही रेसिपी है। तो जब मैंने इसको बीट कर लिया तो फिर साथ में ही मैंने ओवन को भी प्री हीट करने के लिए रख दिया था और यहाँ पे फिर वही मैदा मैं छान रही थी और फिर हाथ की मदद से मैं इसको मिक्स करूँगी और स्पैचुला की मदद से मैं इसको पैन केक में डालूँगी पैन में डालूँगी, केक पैन में डालूँगी, पैन वाला केक सॉरी पता नहीं क्या हो गया है बस। तो यहाँ पे मैंने फिर इसको रख दिया था तकरीबन वही 45 मिनट, सेम वही इसका है, बस आपने ना इसमें शुगर आधा कप डालनी है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये बेक हो गया था। अब मैं इसकी आपको दूसरी साइड दिखाती हूँ। तो दोनों साइडों से बहुत मज़े से कुक हो गया। मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा ओवन थोड़ा सा ना नया था, तब तो इतना अच्छा बेक नहीं हो रहा था। अब तो माशाल्लाह इतना अच्छा बेक हो रहा है कि बहुत मज़े का मेरा केक उसमें बेक हो जाता है। और मैं ये जो ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है ना, ये असल में मैं बस पूरे टाइम पे 45 मिनट पे ही मैं रख देती हूँ ना, फिर इसको मैं चेक नहीं करती हूँ ना। अगर मैं चेक करती बस आइडिया हो गया ना कि इतने में ये रेडी हो जाता है, तो फिर मैं इसको थोड़ा चेंज कर लूँगी। यहाँ पे कहीं ना ऊपर से ग्रिल ज़्यादा लगती है, तो नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगी। वैसे जला हुआ नहीं होता लेकिन हल्का सा ज़्यादा वो ब्राउन हो जाता है। तो वो केक मैंने बना के रख दिया था और यहाँ पे मैं फिर रोटी बना रही थी। दोपहर का टाइम हो गया था, खाने का टाइम हो गया था, बच्चे आने वाले थे। और ये ना पता नहीं मेरे हस्बैंड के किसी ने खाना दिया था, ये हलवा था येलो येलो सा और ये सालन था। तो सालन पड़ा हुआ था और फिर मैंने कहा रोटी बना दूं और फिर हमने खाना शाना खाया। और ये केक मैं बना रही थी अपनी बेटी के लिए। वैसे तो मैं उसके लिए बर्थडे केक बना रही थी क्योंकि उसकी मैंने बर्थडे नहीं की थी, बस लेट हो गई ऐसे करते करते। तो आज मैंने वैसे कहा कि चलो मैं ना उसके लिए बना देती हूँ केक और साथ में कुछ और भी बना लूँगी ना, उसको सरप्राइज़ देती हूँ। लेकिन आज तो उसने मुझे ख़ुद सरप्राइज़ दे दिया। तो मैं इतनी खुश थी जब वो स्कूल से आई, उसने मुझे सरप्राइज़ दिया है, मैं इतनी खुश थी मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैंने उसे छुपाया हुआ था वो स्कूल से आई है तो मैंने केक को छुपाया हुआ था। सुबह अर्ली बन गया था तो इसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पे मैं आपको फिर नेक्स्ट बताती हूँ कि ये फिर मैंने सारी चीज़ें ली हुई हैं केक की ना। मैंने आपको दिखाया है कि ये मैंने रोलर भी लिया हुआ है और इसकी नोज़ल भी ली हुई हैं और टिन भी लिया था पाइनएप्पल का। तो यहाँ पे ना मैंने सबसे पहले केक को कट कर लिया है और ये सरप्राइज़ था। जब मेरी बेटी स्कूल से आई है तो मैंने छुपा दिया था और जब वो ट्यूशन गई तब मैं बना रही थी। अगर वो होती तो बहुत अच्छे से वीडियो बनती, लेकिन मैंने उसके सामने बनानी नहीं थी ना। तो वहाँ पे मैंने टिन से वो पानी निकाल लिया था पाइनएप्पल का और थोड़ा सा मैंने उसमें और पानी ऐड किया था और उसमें मैंने चीनी डाल के उसको मिक्स कर दिया था। और यहाँ पे मैंने पौना बाउल जैसा होता है वो क्रीम लिए, उसमें 3-4 ड्रॉप मैंने वनीला एसेंस के डाले हैं और उसको मैंने फिर अच्छे से बीट किया है। तो आपने ना क्रीम को ना सही बीट करना है, इस तरह बीट हो के फिर जब आप इसको बाउल को उल्टा करें ना तो क्रीम उसके अंदर से ना गिरे। तो यहाँ से पहले ही मैंने इसको कट कर लिया। तो प्लेट भी मैंने बड़ी ली थी, मैंने कहा था कि मैं इसके ऊपर सरप्राइज़ लिखूँगी, कुछ लिखूँगी ना,
लेकिन बस मेरी क्रीम मुझे पता ही नहीं था, मैंने समझा बहुत ज़्यादा पड़ी हुई, लेकिन वो तो मुश्किल से ही एक केक की बनी थी। लेकिन चले, तो यहाँ पे ना मैं वैसे तो हाथ में उठा के ये, अब सबसे पहले ना मैंने थोड़ी सी नीचे क्रीम लगा ली है, फिर वो जो पानी था ना पाइनएप्पल वाला वो मैंने लगाया है, और जो ऊपर वाला हिस्सा था ना यहाँ से थोड़ा सा मुझे लंबा लग रहा था, यानी केक मुझे ना सॉरी वो लग रहा था बिगड़ा हुआ, ऊंचा ऊंचा लग रहा था, तो मैंने वहाँ से ना इसको थोड़ा सा कट कर दिया था। तो वो मैंने इसको स्पंज को मैंने थोड़ा सा वो किया है, इसमें ऊपर वो पानी लगाया था पाइनएप्पल का, और अब ना मैं इसके ऊपर क्रीम लगाऊंगी। और आज मेरी तबीयत भी इतनी ख़राब, इतना मैं थक गई हूँ, और शायद मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा हो कि मुझे फ्लू हो रहा है, और मैं थक भी बहुत गई थी, तो साथ में मैं कुछ बना भी नहीं सकी हूँ। ये यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल नहीं डाला क्योंकि बच्चों को नहीं पसंद, बच्चों के लिए बना रही थी, तो मैंने चोको चिप्स डाल दी हैं। और मैं जैसे बता रही हूँ कि मेरी इतनी तबीयत ख़राब है, तो मैं कुछ भी और नहीं बना सकी, बस सिर्फ मैंने केक ही बनाया था, और फिर सालन बनाया था क्योंकि कल मैंने लगानी थी मशीन। तो आप वो क्रीम ऊपर लगा दें और फिर उसके ऊपर चोको चिप्स डाल दें। फिर ये अब दूसरा हिस्सा है स्पंज का, तो आप इसको फिर पानी ये वाला करें, जो पाइनएप्पल वाला वो जो शेक है वो निकाला था और वो लगाएं, और इसका जो अब नीचे वाली साइड है वो ऊपर करें, और ऊपर वाली साइड आप इस तरह इसको पलटा के रखें। ये सेम यही इसकी रेसिपी है क्रीम केक की ना। तो अब मैं ना इसके साइडों पे सारी लगा दूँगी क्रीम। तो अब आपने ना कोशिश करनी है कि क्रीम इस तरह लगाएं कि ये जो इसका छोटे छोटे इसके अब होंगे निकलेंगे केक के पीस ना, तो आप सबसे पहले थोड़ी सी क्रीम लेके ना सारी साइडों पे आप लगा दें, ऊपर भी लगा दें और सारी साइडों पे भी लगा दें, ताकि ये जो छोटे छोटे ज़रे होते हैं ना केक के, ये इधर ही छुप जाए। फिर इसके ऊपर आप ना मज़ीद क्रीम लगा लें, तो वो फिर ऊपर से बिल्कुल प्लेन हो जाता है। तो मैंने खैर क्रीम ज़्यादा नहीं लगानी थी क्योंकि इसके ऊपर मैंने डिज़ाइनिंग करनी थी। आज मैं वो जो होता है बास्केट फ्लावर वाला उस तरह का मैं केक बना रही थी, लेकिन वही बात है कि मेरे पास क्रीम कम थी। अगर मेरे पास क्रीम ज़्यादा होती तो बहुत अच्छा मेरा टाल केक बनता, लेकिन बस फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बन गया था। तो यहाँ पे मैंने बास्केट वाली नोज़ल ले ली है, और इसमें मैंने वाइट ही वो डाली थी क्रीम, और फिर मैं इसकी ये इस बास्केट शेप में बना रही थी ना, एक ऊपर लाइन ले जाती थी, फिर उसके ऊपर से दूसरी तरफ 2 लाइनें, और फिर ऊपर फिर 2 लाइनें 3 लाइनें, इस तरह करके ना मैंने सारी ही क्रीम ऊपर लगा ली थी, डिज़ाइनिंग बना ली थी। और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा कलर ऐड किया, पिंक कलर, और फिर दूसरी मैंने नोज़ल ली थी, शायद मैं वो दिखा नहीं पाई हूँ, वो फ्लावर वाली नोज़ल जो थी, तो उससे ना मैंने इसके ऊपर सारे फ्लावर बना दिए थे। और जो क्रीम थोड़ी सी बची थी वो भी मैंने इसके ऊपर छोटे मोटे जो भी था वो बना लिया था। और बच्ची के आने से पहले ही ना मैंने इसको तैयार करके फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि जब तक आप इसको ना 1-2 घंटे के लिए नहीं छोड़ेंगे, ये इसके अंदर चीज़ें एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व नहीं होंगी, तो ये फिर केक का वो टेस्ट नहीं आएगा। तो साथ में फिर मैं बना रही थी सालन, और मैं बना रही थी मटर, क्योंकि कल मैंने मशीन लगानी है, और मैंने कहा चलो आज ही बना दूँ, थकी हुई तो मैं बहुत थी, लेकिन फिर कल मुश्किल हो जाएगा। आज तो मुझे इस जग ने इतना तंग किया है, इसमें मैंने टमाटर डाले थे और पानी भी डाला था, तो ग्राइंड कर 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 मैं थक गई थी, लेकिन ये ग्राइंड ही नहीं हो रहे थे। फिर वही मसला कि जिस इंसान थका हुआ हो तो काम भी ज़्यादा हो जाता है। तो फिर मैंने इसको दूसरे ग्राइंडर में डाला, और फिर मैंने उसमें कद्दू इसको ग्राइंड किया, क्योंकि मैं कहती बस जल्दी जल्दी सालन बन जाए, थकी हुई भी थी और लेट भी हो गई थी, तो मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी बन जाए सालन, और केक भी कट करना था, और बच्चों को भी भूख लग जाती है। तो ये देखें ना, बच्चों के नसीब से ना आज वैसे ही मिठाई आ गई, इसके पापा को ना किसी ने मिठाई दी है, तो मैंने कहा देखें उसके लिए मैंने सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था, और ऊपर से मिठाई आएगी। तो जब ये ट्यूशन से आई है फिर हमने इसको सरप्राइज़ दिया है कि देखो हमने आपके लिए सरप्राइज़ केक रेडी किया हुआ, तो इतनी खुश हो गई है, बहुत खुश हो रही थी कि थैंक यू मम्मा। और मैंने उसको कहा कि मैं कुछ नहीं बना सकी हूँ, तो कहती नहीं मम्मा बस आपने ये केक इतना प्यारा बना दिया, मेरे लिए यही बहुत है। तो उसकी क्या खुशी थी, क्या यानी गुड न्यूज़ थी, जिसकी वजह से मैंने उसको सरप्राइज़ दिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे ना इसको समझ ही नहीं आ रही थी, बच्चे हैं ना कैसे ओपन करना है,
तो कैंची को देखें छोटी छोटी, ये इसने बाकायदा अपने क्राफ्ट के लिए ली हुई है, ये करती रहती है ना। तो ये देखें ये मिठाई थी, तो बच्चे इतने खुश हो गए हैं। मैंने कहा देखो बच्चियों के किस तरह अल्लाह ताला अच्छे नसीब बनाता है, ये ख़ुद ही सबब बन जाते हैं और ख़ुद ही वो हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा सालन भी रेडी हो गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बना था सालन। तो खैर आजकल मटर आलू, आप कहेंगे हर टाइम मटर आलू बनाती है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं फिर मटर आलू ज़्यादा बनाती हूँ। कभी मटर और चिकन बना लेती हूँ और कभी मटर और आलू बना लेती हूँ। तो ऊपर मैंने फिर गरम मसाला डाला। और यहाँ पे जी ये रिदा कट कर रही थी, केक काट रही थी। और रिदा को इतना शौक़ था कि मम्मा एक दफ़ा आप ही काटेगी और एक दफ़ा मैं काटूँगी ना, लेकिन इसका भाई ना लेट हो गया ट्यूशन से, तो फिर रिदा सो गई थी और फारिया ने फिर काटा था। और मैं आपको दिखाऊंगी, माशाल्लाह इतने मज़े का बना था और इतना प्यारा लग रहा था। तो आप भी इस तरह ट्राई करें क्रीम केक की। अगर कोई भी इससे और आपको मज़ीद पूछना हो तो कमेंट्स में आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। और आज ना अंदर से मैं आपको भी दिखाऊंगी कि ये अंदर ना मैं इसके इतने ज़्यादा क्रीम नहीं लगा सकी हूँ। साथ में फिर मैंने नीम को रख दी थी और मिठाई रख दी थी। मैंने कहा बस बच्चे ना नीम को बड़े शौक़ से खा रहे थे, केक काटा है और बस नीम को खा ली, और साथ में थोड़ी बहुत खजूर थी। तो ये देखें ना अंदर ना बहुत कम मैंने क्रीम लगाई थी। वैसे जब मेरे पास फुली क्रीम हो तो सही में ज़्यादा लगाती हूँ क्रीम। तो बस जी यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।